एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सिंगुन को देखते हैं जो कि 10,000 साल पहले वाला टाइम में पहुंच गया था, जहां पर सिंगुन देखता है कि आसमान में आइस फिनिक्स और फायर फिनिक्स दोनों उड़ रहे थे, जिसको देख के वहाँ पे जितने भी ह्यूमंस तो बातें करने लगते हैं। मुझे लगता है कि इसकी वजह से फिनिक्स क्लैन फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा आगे जाने वाला है। अब हम देखते हैं उन सभी की बातें सुनकर सिंगुन कहने लगता है फिनिक्स क्लैन तो 10,000 साल पहले पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था ना। अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पे दूसरे जो भी ह्यूमंस होते हैं वो कहने लगते हैं तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर यहाँ पे एलियस ने इसे सुन लिया तो फिर हम ह्यूमंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे और तुम्हें भी यहाँ पे खत्म कर देंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि आसमान को दोनों फिनिक्स नीचे आ गए थे, जिनमें से एक होता है एम्परर टियानी और दूसरा होता है ल्यूसियन। अब हम देखते हैं उन दोनों की तरफ देखते हुए फिनिक्स क्लैन के एलियस कहने लगते हैं तुम दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हो, जिसकी वजह से एक मंथ के बाद में तुम लोगों की शादी करवा दी जाएगी। दूसरी तरफ हम सिंगुन को देखते हैं जो कि वहाँ पे ल्यूसियन की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं ये तो कितनी ज्यादा खूबसूरत है। तभी हम देखते हैं कि ल्यूसियन भी उसको नोटिस कर लिया था, बट हम देखते हैं वहाँ पे जो दूसरे ह्यूमंस होते हैं उसे चुप करवा देते हैं और वो कहने लगता है आखिरकार ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, अगर ये बातें दूसरों को पता चल गया तो तुम्हें अभी कभी मार दिया जाएगा। और वैसे भी हम डायरेक्टली आई टू आई कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते और ना ही हम उनके नजदीक जा सकते हैं क्योंकि ये सब कुछ हमें अलाउ नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे एल्डर्स कहने लगते हैं अगर तुम दोनों की शादी हो जाती है तो उसके बाद में हमारा क्लैन मतलब कि हमारा ये ट्राइब यहाँ पर यूनिकॉर्न और ड्रैगन ट्राइब से बहुत ही ज़्यादा आगे चला जाएगा और हमारा फिनिक्स क्लैन इस वर्ल्ड के फर्स्ट क्लैन होगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम उन सबको देखते हैं जहाँ पे फिनिक्स क्लैन के ग्रेट एल्डर्स ड्रिंक कर रहे होते हैं और वहाँ पे एम्परर टियानी और ल्यूसियन भी ड्रिंक कर रहे थे। इसी के साथ ल्यूसियन की तरफ देखते हो उनमें से एक एल्डर कहने लगता है तुम फिनिक्स क्लैन के एक सेंट हो और यहाँ पे एक सेंट को ड्रिंक करना शोभा नहीं देता और तुम्हें ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से ड्रिंक नहीं करना चाहिए। अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पे ल्यूसियन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहने लगती है मैं ड्रिंक करूंगी, आखिरकार किसके अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत है जो कि मुझे ड्रिंक करने से रोक सकता है। अब इसकी बातों को सुन हम देखते हैं कि वहाँ पे एम्परर टियानी उस एल्डर को चुप करा देता है और वो कहने लगता है उसे ड्रिंक करने दो, वैसे भी इस वर्ल्ड में मैं सबसे ज़्यादा प्यार इससे ही करता हूँ और आज इसकी वजह से ही मैं हमेशा इतनी ज़्यादा खुश रहता हूँ। अब उसकी बातों को सुनकर ग्रेट एल्डर कहने लगता है तुम हमेशा से इसकी साइड लेते हो और हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन एम्परर टियानी से कहती है क्या तुम मुझे एक प्रॉमिस कर सकते हो, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे एम्परर टियानी कहने लगता है जरूर, तुम मुझे बोल के तो देखो। अब हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगते हैं मैं इस जगह पे नहीं रहना चाहती, मैं यहाँ से दूर किसी दूसरी जगह पे जाना चाहती हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि ल्यूसियन की ऐसी बातों को सुनकर ग्रेट एल्डर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहने लगता है तुम एक सेंट हो फिनिक्स क्लैन के, आखिरकार तुम ऐसे लग्जरियस लाइफ को छोड़कर कहाँ पे जाने की बातें कर रही हो और हाँ हम लोग तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकते। उसकी बातों को सुनकर दूसरी तरफ वहाँ पे ल्यूसियन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और इसी के साथ वो कहने लगती है खाने के टाइम पे भी मुझे डांट सुननी पड़ती है, नहीं नहीं यहाँ पे तो कुछ भी करो हमेशा मुझे डांट सुननी पड़ती है, यहाँ पर तो जोर से बात करने भी अलाउ नहीं है, फिर आखिरकार तुम लोग मुझे कैसे फोर्स कर सकते हो ये शादी करने के लिए, मैं शादी करना नहीं चाहती। अब इतना कहते हुए वहाँ से ल्यूसियन जाने लगती है, बट हम देखते हैं कि वो ग्रेट एल्डर अपनी पावर की यूज करते हुए ल्यूसियन को वहीं पर पकड़ लेता है और वो कहने लगता है यूनिकॉर्न क्लैन और ड्रैगन क्लैन कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रहे हैं और इसलिए हमें उनसे भी आगे जाने के लिए हमें तुम दोनों की शादी करवानी होगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपनी सोल्जर को बोलकर उसे ले जाने के लिए बोलते हैं। इसी के साथ वहाँ पे एम्परर टियानी भी आ जाता है जो कि वहाँ पे ल्यूसियन का हाथ को पकड़ लेता है। अब इसे देख ल्यूसियन को लग रहा था कि वो उसे यहाँ पे बचाने के लिए आया है, बट हम देखते हैं कि एम्परर टियानी उसके पूरे एनर्जी को ब्लॉक कर देता है और वो कहने लगता है ये सब कुछ हम यहाँ पे फिनिक्स क्लैन के लिए कर रहे हैं, वैसे भी हम यहाँ पे सेंट और सेंटेंस इस फिनिक्स क्लैन के, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे एम्परर टियानी कहने लगता है इसको यहाँ से लेकर जाओ, वैसे भी एक मंथ के बाद में तुम्हें ये पता चल जाएगा जब हमारी शादी हो जाएगी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम दूसरी तरफ सिंगुन को देखते हैं जहाँ पे फिनिक्स क्लैन के एक सोल्जर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहने लगता है एक मंथ के अंदर इस काम को खत्म करो वरना यहाँ पे पूरे ह्यूमंस को इसके लिए भुगतना पड़ेगा। अब हम देखते हैं उन सबकी हालत को देखकर दूसरी तरफ सिंगुन सोचने लगता है हमें बस यहाँ पे एक ही बाइट मिलता है खाने के लिए और यहाँ पे इन लोगों के लिए हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और दूसरी तरफ फिनिक्स क्लैन के लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करके फूड को खाते हैं। अब उसकी बातों को सुनकर वहाँ पे एक बंदा कहने लगता है फिनिक्स क्लैन के पास में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड कल्टिवेटर्स है और आखिरकार हम जैसे ऑर्डिनरी ह्यूमंस उनके आगे क्या ही कर सकते हैं, हम लोग कैसे उनसे कम्पीट करेंगे। उसकी बातों को सुनकर वहाँ पे सिंगुन कहने लगता है एक दिन यहाँ पे ह्यूमंस अपनी पावर के दम पे जिंदा रहेंगे देख लेना और वो लोग भी एक अच्छी लाइफ को जिएंगे। अब इसकी ऐसी बातों को सुनकर वो बंदा कहने लगता है यहाँ पे ड्रीम देखना बंद करो और वैसे भी बिना एंसेस्टर के ब्लेसिंग के हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते और वैसे भी उनके ब्लेसिंग की वजह से हम यहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं और वैसे मुझे पता नहीं कि तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस कैसे आता है। इतना कहते हुए हम देखते हैं कि वो बंदा वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ सिंगुन कहने लगता है कि ऐसा एक दिन जरूर आएगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम दूसरी तरफ ल्यूसियन को देखते हैं जो कि बेल्कनी में आई होती है और वो नीचे कूदने के बारे में सोच रही थी, जिसको देखकर वहाँ पे सिंगुन कहने लगता है क्या तुम यहाँ से नीचे कूदने के बारे में सोच रही हो और वैसे ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होगा क्योंकि यहाँ पे ड्रिंक करने से ज़्यादा इतनी ऊंचाई से कूदने से दर्द होता है। अब इसकी ऐसी बात सुनकर ल्यूसियन कहने लगती है आखिरकार ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता है। इसी के साथ हम देखते हैं वहाँ पे सिंगुन कहने लगता है मैं जब छोटा बच्चा था तब मैं भी क्यूरियस हुआ करता था आखिरकार आउटसाइड वर्ल्ड में क्या है
और मैं तो उस टाइम पे 10 फीट की ऊंचाई से नीचे कूद गया था, जिसकी वजह से मेरा पाँव टूट गया था। इवेंट की ऐसा करने की वजह से मुझे 1 साल तक पूरी तरीके से वैसा ही रहना पड़ा, और ये तो 50 फीट से भी ज़्यादा है। और अगर तुम यहाँ से गिर गई तो तुम्हारा क्या हाल होगा वो तुम खुद सोच लेना। अब उसकी ऐसी बातों को सुन के ल्यूसियन कहने लगती है, मैं यहाँ पे ट्रैप होकर नहीं रहना चाहती और मैं यहाँ से कहीं दूर जाना चाहती हूँ। अब उसकी बातों को सुनकर सिंगुन कहने लगता है, मुझे तो लगता है कि तुम यहाँ पे मरने से नहीं डरती, बट यहाँ पे कैद होने से डरती है। अब उसकी रिप्लाई में वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगती है, वैसे तुम्हें डर नहीं है, अगर तुम्हें यहाँ पे सोल्जर ने पकड़ लिया तो तुम्हें बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलेगा। अब उसकी बातों को सुनकर वहाँ पे सिंगुन कहने लगता है, वैसे भी मैं यहाँ पे दूसरों की हेल्प करने से पीछे नहीं हटता। अब उसकी बातों को सुन के ल्यूसियन सिंगुन को थैंक यू बोलते हुए उसकी तरफ कूद जाती है, बट हम देखते हैं कि उसकी पाँव पिछलने की वजह से वो नीचे गिर रही थी, बट तभी हम देखते हैं सिंगुन उसे बचा लेता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे सिंगुन को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और वो कहने लगता है, तुम तो एक सेंट हो ना, तो तुम यहाँ पे फ्लाई क्यों नहीं करती। जिसकी रिप्लाई में वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगती है, मेरे कल्टीवेशन को सील कर दिया गया इसलिए मैं फ्लाई नहीं कर सकती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगुन को हाथों से खून आ रहा था, जिसको देख के वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगती है, तुम मुझे जाने दो वरना तुम ही मेरे साथ में मारे जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे सिंगुन जैसे तैसे करके उसे बचा लेता है और वो कहने लगता है, अगर मैंने यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं किया होता तो मैं तुम्हें आराम से खींच लेता। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे ल्यूसियन इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डर गई थी और हम देखते हैं कि वहाँ पे ल्यूसियन रोने लगती है, जिसको देख के वहाँ पे सिंगुन कहने लगता है, एक सेंट ऐसे कैसे रो सकती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगती है, मैं यहाँ पे दिन भर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ और दूसरी बात मैं अल्कोहल भी नहीं पी सकती और मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकती। इसी के साथ ये लोग मुझे अब यहाँ पे शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। अब इसके रिप्लाई में वहाँ पे सिंगुन कहने लगता है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। अब इसके रिप्लाई में वहाँ पे ल्यूसियन गुस्सा होते हुए कहने लगती है, हम तो बस अभी अभी यहाँ पे मिले हैं और ये सब तुम कैसी बातें कर रहे हो। अब हम देखते हैं वो वहाँ पे कहने लगती है, वैसे भी मेरी शादी 1 मंथ के बाद में होने वाली है, मगर मुझे शादी नहीं करनी। अब हम देखते हैं वहाँ पे उसकी बातों को सुनकर सिंगुन कहने लगता है, तुम चिंता मत करो। तभी हम देखते हैं कि फिनिश क्लैन के एक सोल्जर उन्हें देख लेता है। तभी वहाँ पे सिंगुन कहने लगता है, तो फिर भागने के लिए रेडी हो जाओ। अब यहाँ पे सिंगुन उसे नीचे लेकर आ गया था। दूसरी तरफ वो सोल्जर कहने लगता है, आज तुम यहाँ पे मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। अब इसे देख सिंगुन और ल्यूसियन उसे चिढ़ाकर भाग जाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें दूसरी तरफ सिंगुन को दिखाया जाता है, जिसने यहाँ पे ल्यूसियन को लेकर ह्यूमंस ट्राइब के अंदर आ गया था, जहाँ पे ह्यूमंस रहा करते हैं। जहाँ पे सिंगुन को देखते हैं उनमें से एक बंदा कहने लगता है, तुम तो दिखने में इतने अच्छे नहीं हो, बट तुम्हें इतनी खूबसूरत लड़की कैसे मिल गया। उसकी बातों को सुनकर सिंगुन थोड़ा सा नर्वस हो गया था। इसी के साथ अब यहाँ पे ल्यूसियन को ड्रिंक करने के लिए अल्कोहल दिया जाता है। अब जैसे वहाँ पे ल्यूसियन थोड़ा सा पीती है उसके बाद और नहीं पी पाती, बट हम देखते हैं कि वहाँ पे जैसे तैसे करके उसे पी जाती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे सिंगुन उसे डांस करने के लिए कहता है, मगर ल्यूसियन कहते हैं कि मुझे डांस करना नहीं आता। जिसके रिप्लाई में सिंगुन कहने लगता है, तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन भी सिंगुन के साथ में डांस करने लगती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पे गाने के साथ साथ डांस भी कर रहे थे। इसी के साथ दूसरी तरफ वहाँ पे ल्यूसियन बहुत ज्यादा खुश होती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें एक फिनिश लाइन के गार्ड को दिखाया जाता है, जो यहाँ पे उन सभी की तरफ देखते हुए इविल से स्माइल देता है। तो गाइस इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आई होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।